है, क्योंकि अगर वो भी चंटा तो हम भी चालाक है, हम वैसे थोड़े ही हैं। अगर वो चंटा तो हम भी चालाक है, हमें भी आता है। तो लेबल के लिए अब ये क्या करते हैं, नंबर शेयर करते हैं। नंबर शेयर करते हैं, जैसे कि ये नंबर है, किसी ज्योति का नंबर है जो ऑरिफ्लेम में काम करती है, उसका नंबर भेजा गया है और बोला गया है, किसी ऋतु ने भेजा है ज्योति का नंबर जो ऑरिफ्लेम की मेंबर है, और बोला है कि सरस्वती लीड बन के जाना, सरस्वती जी, यानी सरस्वती को बोला गया है कि आपको लीड बन के जाना है। और सरस्वती क्या करेगी, ज्योति को कॉल करेगी और ज्योति को पूछेगी कि हाँ जी मैम क्या काम है, वो बताएगी अपनी ऑरिफ्लेम का काम। तो सरस्वती क्या बोलेगी, अरे नहीं नहीं, मुझे ऐसा काम नहीं करना, प्रोडक्ट मुझे बेचना खरीदना वरीदना पसंद नहीं है, मुझे नहीं करना, कोई वन टाइम इन्वेस्टमेंट वाला प्लान हो तो बताओ, ऐसा करके बात करेगी, ताकि ये इसके दिमाग में डाल सके वन टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादा लोग आते हैं। ठीक है ना। आभा का नंबर शेयर किया गया है, इस ऋतु ने किया है, ऋतु त्रिपाठी ने आभा का नंबर जो ऑरिफ्लेम मेंबर है, और सरस्वती को भी बोला गया है कि इसको भी लीड बन के बात करनी है। ठीक है। फिर किसी प्रणति का नंबर शेयर किया गया है जो मोदी केयर की मेंबर है, और माधुरी को बोला गया है कि आपको इससे लीड बन के बात करनी है। ओके। फिर ये देखिए, यहाँ पे किसी ने बोला है, जैसे कुछ शिखा नाम की लेडी है, शिखा नाम की लेडी ने बोला है, जैसे इसने कोई नंबर दिया होगा इसको, तो इसने बोला है कि ये पूछ रही है मुझसे कि आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला। तो ये जवाब दे रही है कि आपको उससे ऐसे बोलना है कि एफबी पे हमने आपका पोस्ट बहुत टाइम पहले देखा था। बहुत टाइम पहले कह देंगे तो लोगों को याद नहीं आएगा, पता नहीं कब डाला था मैंने, तो मेरे पास टाइम नहीं मिला तो मैं वर्क पूछने का, तो ये कहना चाह रही है मैंने आपकी जो पोस्ट थी वो बहुत टाइम पहले देखी थी, तो मुझे टाइम नहीं मिला पूछने का, नंबर सेव कर रखा था, तो मैं सोचा आप पूछ लूं वर्क, तो कोई काम हो तो बताओ। अगर आप ऐसा बोलोगे तो आपको जरूर काम बताएगी, अब वो काम बताएगी तो ये उसके दिमाग में ये डाल के आ जाएगी कि मुझे वन टाइम इन्वेस्टमेंट वाला प्लान चाहिए। ठीक है ना। तो लोगों को ये फील होगा कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा लीड आती है। आप हो सकता है आप लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा हो, लीड जो आ रही होगी वो आपके दिमाग में यही डाल रही होगी कि नहीं हमें तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट वाला चाहिए, जबकि ऐसा कुछ होता और नहीं है। सोशल मीडिया पे वन टाइम इन्वेस्टमेंट लोग ज्वाइन नहीं करते, उनको पता होता है कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट में कंपनी इनकम दे कहां से रही है। आजकल तो जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो सवाल पूछते हैं कि ठीक है मैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट तो कर लूंगी, पर मुझे बताओ कि फिर मुझे इनकम आएगी कैसे, प्रोसेस क्या है मनी आने का। ठीक है ना। तो लोग समझदार हैं, तो सोशल मीडिया से कोई नहीं आता वन टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए, तभी तो ये हमारे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को टारगेट करते हैं और हमारे मेंबर का ब्रेन वॉश करके खींचते हैं उनको। सालू तनवर, ये नंबर भेजा गया है, इस लेडी ने भेजा है ये नंबर सालू तनवर का, और बोला है लीड बन के जाना। सरस्वती और माधुरी दोनों जाएंगे लीड बन के सालू तनवर से बात करने के लिए। ठीक है। ये सालू तनवर का ब्रेन वॉश करेंगे लीड बन के। कोई प्रियंका प्रजापति का नंबर शेयर किया गया है, और नैना को पिंकी को बोला गया है लीड बन के जाना। ठीक है। अब प्रियंका प्रजापति को नैना और पिंकी करेंगी नेगेटिव, और नैना और पिंकी बनेंगी लीड, और ये उसके दिमाग में डालेंगी वन टाइम इन्वेस्टमेंट वाला प्लान। उसके बाद में रिया करेगी नेगेटिव, यानी रिया बोलेगी बिजनेस के बारे में नेगेटिव, अरे ये बिजनेस तो बेकार है, कुछ नहीं रखा, आपको हर महीने खरीदना पड़ता है, कितना सारा इन्वेस्टमेंट हो गया आपका, ब्ला 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 ब्ला, ऐसा करके नेगेटिव करेगी। ठीक है। सरस्वती नेगेटिव करेगी सवा बानों को। ये प्लानिंग के साथ काम चलती है, पूरा ग्रुप प्लानिंग के साथ में मेंबर को घेरता है, उसके दिमाग के साथ खेलता है। किरण ऑरिफ्लेम का नंबर दिया गया है और रिया बनेगी लीड, संगीता ऑरिफ्लेम का नंबर दिया गया है और माधुरी लीड बन के जाएगी इसके पास में। ठीक है। ये हमारी एक मेंबर है, उनका शेयर किया गया है, और ये डिस्कशन भी होता है, अगर कोई इंसान नेगेटिव नहीं होता ना, तो ये डिस्कशन भी होता है कि नेगेटिव नहीं है, इतनी आसानी से नहीं आएगी, तो उसके लिए स्पेशल प्लानिंग होती है। गेट बंद कर दो। फिर उसके लिए स्पेशल प्लानिंग होती है कि अगर आसानी से नहीं आएगी तो फिर उसके लिए भी लीडर्स उतरते हैं, है ना। ऐसा होता है ना, छोटे जैसे नया मेंबर होता है या ऑलरेडी नेगेटिव मेंबर होता है, उसको छोटे मोटे लोग हैंडल कर लेते हैं, लेकिन जो ऐसा मेंबर होता है ना जो आसानी से नेगेटिव नहीं हो रहा है, जिसका मतलब पक्का है कि हाँ उसको वही बिजनेस करना है, तो ऐसे लोगों के लिए फिर क्या धुरंधर उतरते हैं, बड़े योद्धा उतरते हैं, बड़े योद्धा जो नेगेटिव करेंगे लीड बनेंगे। ठीक है। बड़े योद्धा उतरते हैं ऐसे लोगों के लिए। तो अब कह तो रही है ये ऐसे नहीं आएगी, ये नेगेटिव नहीं है, मैं पहले बात की हूँ मैं पहले बात की हूँ, ऐसे करके डिस्कशन हो रहा है इनमें। ये सारिका है ऑरिफ्लेम से है, और माधुरी को बोला गया है लीड बन के जाना। ये हिना है ऑरिफ्लेम से है, माधुरी को जिम्मेदारी मिली लीड बन के जाने की। ठीक है। तो ये ऐसे करके लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं, और ये इनका जो मेन टारगेट होता है ना नया मेंबर होता है, ये नए मेंबर को मेन टारगेट करते हैं, क्योंकि नए मेंबर को नॉलेज
तो ये उसको आसानी से अपनी बातों में ले लेते हैं। ये न्यू मेंबर है अभी ओरिफ्लेम में, तीसरे लेवल पे आई हुई है, ये वेलनेस पे काम कर रही है, 2-3 महीने हुए हैं ज्वाइन किए हुए। तो उसी हिसाब से इसको नेगेटिव लिया जाएगा। कोई रमना है, उसके बारे में डिस्कशन हो रहा है कि नई मेंबर है, उसी हिसाब से इसको नेगेटिव किया जाएगा। तो ये आपकी चैट है, आपको भेज दी जाएगी और शायद भेज दी गई है। आप इस चैट को कंप्लीटली पढ़ना, आपको पता चल जाएगा। ये भावना अग्रवाल है, तो बोला ऋतु दीदी इसे नेगेटिव करना है। अब भावना अग्रवाल को नेगेटिव करेगी ऋतु दीदी, ठीक है। अब मेरे पास में कुछ वो भी पड़ा हुआ है। अब मैं बहुत सारी चैट है, आप पढ़ लेना, क्योंकि टाइम की कमी है, इसलिए कोई मोदी करके हमारी मेंबर है, उसको नेगेटिव करने के लिए बोला गया है, ठीक है। बहुत सारी चैट है, आप पढ़ लेना। मैं फिलहाल आपको कुछ ऑडियो सुनाती हूँ। ये चैट मैं आपको ऑलरेडी 2-3 बार दिखा चुकी हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी टीम में ये शिकायतें आ रही हैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट की। ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैं तो ये कहती हूँ कि भाई 2 तरीके हैं, या तो हम कह रहे हैं समझ जाओ, नहीं तो ठोकर खा के समझ जाओ हमारे पिताजी का क्या जा रहा है ना। तो जा रहा हो तो बता दो। चलो, अरे ओपन क्यों नहीं हो रहा? चलो, तो मैं आपको कुछ ऑडियो सुनाती हूँ, फिर हम मीटिंग को ओवर कर देंगे। नहीं, एक जन ना निगेटिव करे और एक जन प्लान बताए ऐसा ना। देखो, अब ये इनकी कुछ वॉइस मैसेजेस भी हैं हमारे पास में, जिससे कि आपको और समझ में आए। चैट तो मैंने आपको पढ़वा दी, अब इनके वॉइस मैसेजेस भी देख लो आप, ठीक है। और अपनी टीम को इन चीजों को समझाओ कि भाई 2 तरीके हैं, या तो हम कह रहे हैं समझ जाओ, नहीं तो फिर ठोका खा के समझ जाओ, फिसलो केले के छिलके के ऊपर, समझ में आ जाए कमर टूट गई। नहीं, जन ना निगेटिव करे और एक जन प्लान बताए ऐसा है ना। जैसे किसी के पास प्लान वो बता रही है तो आप निगेटिव कर सकते हो, और प्लान बताने के लिए आप सीनियर को दे सकते हो नंबर। सरस्वती जी, पिंकी जी, आप इनके पास लीड बन के चले जाइए, और ये पूछेगी कि आप रिफंड क्यों छोड़े, तो आप बोल दीजिएगा कि हमारी टीम का ग्रोथ नहीं हो रहा था और हम लोग 100% नहीं कर पा रहे थे, इस वजह से हम छोड़ दिए। हम लोग 9% में थे, हमारी इनकम नहीं आ रहा था। पूछेगी 9% तक कितना मिल रहा था, आप बोल देना 600 रुपए महीना मिल रहा था। 9% तक 600 रुपए था 2022 में, ठीक है। अब इसको बता दीजिएगा और बोल दीजिएगा मेरे साथ मेरी टीम भी है, 10 लोग हैं मेरे साथ जो इसमें ज्वाइनिंग करेंगे, हमारे साथ ही ज्वाइनिंग करेंगे वो, तो इसीलिए हम लोग वन टाइम वाली कंपनी ढूंढ रहे हैं। अगर आपके पास ऐसा कोई कंपनी हो या प्लान हो तो आप मेरे को बता सकते हैं। आप ऐसा दोनों जन को उसके पास जाके बोलना है, ठीक है। ये ओरिफ्लेम की है, आप वर्क पूछना, मैंने प्लान बता दिया है इन्हें, आप वर्क पूछना इनसे बस, है ना। और बोलना ओरिफ्लेम में कर चुकी हूँ, ऐसा आप बोलना। ये सभी ओरिफ्लेम की हैं, हम लोग उन्हीं का नंबर निकालते हैं। और इंस्टाग्राम में ना बहुत सारी लेडीज है, अभी मुझे एक मिली थी, वो डायमंड से कर ली, सुनीता करके। इंस्टाग्राम में आप देखो, उसमें बहुत लेडीज है, आप मैसेज कर सकते हो उसमें। इनको नेगेटिव करना पड़ेगा तो ये आ जाएंगी, तो और किसी को मैं लीड बना के भेज दूंगी, है ना। अभी नहीं भेजूंगी क्योंकि अभी आप गए हो तो शक कर लेंगी, तो कल किसी को भेज सकते हैं इनके पास। सुन ली आपने ऑडियोस? सुन ली? प्लानिंग के साथ हम ब्रेन वॉश होता है, प्लानिंग के साथ में। और इन लोगों को टारगेट हम पता है क्यों है, क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू ऐसी कंपनीज के लिए लोग नहीं मिलते। आपसे मैं सवाल पूछती हूँ, आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानती, आपने मेरा पोस्ट देखा, मुझे कांटेक्ट किया, ठीक है। आपने मुझे पूछा कि क्या प्लान है, मैंने कहा कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, हर महीने इनकम आएगी, बस एक बार खरीदना है तो कुछ नहीं करना है, और आप मेरे अकाउंट में पैसा भेज दो। एक बार की बातचीत से क्या आप मेरे अकाउंट में पैसा भेज दोगे? 1500 रुपए, 1000 रुपए, या 2000 रुपए, या 2500 या 3000? एक बार की बातचीत से आप भेज दोगे? अगर लोगों को बहुत डर लगता है अकाउंट में पैसा भेजना, ऐसा लगता है कि सारे पैसे उड़ नहीं जाए, भेज दोगे क्या? एक बार की बातचीत से आप मेरे अकाउंट में पैसे भेज दोगे? हाँ, तो इसलिए इनको सोशल मीडिया के थ्रू लोग नहीं मिलते हैं, क्योंकि इनको इन्वेस्टमेंट कराना होता है, इनके यहाँ ज्वाइनिंग फीस होती है, इनको इन्वेस्टमेंट कराना होता है। और सोशल मीडिया पे लोग ज्वाइन होकर तुरंत इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे,
और इनके पास 12 घंटे होते हैं। 12 घंटे के अंदर अंदर इनको 2 लोग ज्वाइन कराने हैं, पेयर बनाना है, 4 लोग ज्वाइन कराने हैं, पेयर बनाना है, 6 लोग, जितना बड़ा काम चले बोलो उतने बड़े आठ लोगों का पेयर है। अगर 8 लोगों का पेयर नहीं बना तो नो पैसा। दोनों लेग्स में पेयर बनना चाहिए तब पैसा है। फिर 16 लोगों का पेयर है, 16 लोगों का पेयर नहीं बना तो नो पैसा। तो 12 घंटे के अंदर अंदर सोशल मीडिया के थ्रू पेयर कैसे बनेंगे? पॉसिबल ही नहीं है। सोशल मीडिया के थ्रू लोग ज्वाइन करके तुरंत पैसा कैसे दे देंगे? पहली बात तो तुरंत तो कोई पैसा देने से रहा, 7-8 दिन में ही पैसा नहीं देंगे। लोगों को डर लगता है कि कहीं मेरे साथ फ्रॉड नहीं हो जाए, कहीं मेरे पैसे डूब नहीं जाए, कहीं ये मुझसे पैसे लेके मुझे ब्लॉक ना कर दे, कहीं मुझे लॉस ना हो जाए। 1000 रुपए निकालना भी बहुत मुश्किल होता है सोशल मीडिया से लोगों के अकाउंट लोगों से, ठीक है ना। उनको बहुत डर लगता है, इसलिए तो ये हमारी कंपनी के ऊपर अटैक करते हैं। इनका ये मानना है कि अगर एक को भी अपने अंटे में ले लिया, फॉर एग्जाम्पल इसको अपने अंटे में ले लिया, एक को भी अपने अंटे में ले लिया, एक का भी हमने ब्रेन वॉश कर लिया, एक का ब्रेन वॉश करने में अगर हम कामयाब हो गए तो उसकी हेल्प से हम उसकी पूरी टीम को उठा लेंगे। ये इनकी मेंटेलिटी होती है। इस वजह से ये हम लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं, इस वजह से ये हम लोगों की टीम को टारगेट करते हैं। और इनको पता भी ब्रेन वॉश कैसे करना है। 2 जने लीड बन के आएंगे, उसके दिमाग में वन टाइम इन्वेस्टमेंट वाला प्लान पूछ देंगे, 2 जने नेगेटिव करने आएंगे और 2 जने अपना प्लान बताने आएंगे। मेंबर नेगेटिव, फिर वो मेंबर क्या करेगा? अगर ये मेंबर उसके अंटे में आ गया तो ये पूरी टीम को साफ कर लेता है, अपनी को, पूरी टीम को, अपना पूरा करियर खराब। हमारी टीम में बहुत बोली थी, मनोज मोहिनी डायरेक्टर लेवल पे थी, हाई रिस्क कंपनी के चंगुल में आ गई, चली गई, 45 लोगों को ले गई। जब तक उसने लोग ज्वाइन कराए तब तक पैसा आया। एक दिन की टीम खत्म हो गई, एक दिन जितने लोगों को ले गई थी ना वो खत्म हो गई, पैसा आना बंद हो गया, 0 इनकम पर पहुंच गई। फिर वापस तो हमारे यहाँ आई नहीं। कोशिश तो की थी उसने आने की, पर मैंने आने नहीं दिया। क्योंकि मैंने आने इसलिए नहीं दिया क्योंकि उसने टीम का लॉस किया था, उसने लोगों को उठाया था, इसलिए मैंने उसको वापस आने नहीं दिया। आने की कोशिश तो की उसने, ठीक है ना। तो इसलिए इनका टारगेट रहता है कि सोशल मीडिया के थ्रू पहली बात तो लोग ज्वाइन नहीं करते। अगर ज्वाइन कर भी लेंगे तो पैसा नहीं देंगे अकाउंट में, बहुत सोच समझ के पैसा देंगे, 7-8 दिन में, 10 दिन में, बहुत सोच समझ के पैसा देंगे। और पैसा अगर दे भी दिया तो पेयर कैसे बनेगा? एक दिन में 4 लोगों को पेयर कैसे बनाएंगे, फिक्स कैसे बैठाएंगे, ठीक है ना। तो सोशल मीडिया के थ्रू इसलिए इनका काम नहीं बैठता है। सोशल मीडिया के थ्रू लोग आसानी से ना ज्वाइन करते हैं ना पैसा देते हैं। आप खुद सोचो, आप दे दोगे कि मुझे पैसा एक दिन की जान पहचान में? मैंने आपको कॉल किया, मैंने आपको प्लान बताया, सिर्फ एक दिन की जान पहचान, आप मुझे पैसा दे दो, मेरे अकाउंट पर डाल दोगे? लोगों को अकाउंट में पैसा डालने में भी डर लगता है। उनको ये लगता है कि कहीं हमारे अकाउंट के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं हो जाए, कहीं हमारा अकाउंट खाली नहीं हो जाए, इसलिए लोग अकाउंट में पैसा आसानी से नहीं डालते हैं। तो इन वन टाइम इन्वेस्टमेंट वाले लोगों को सोशल मीडिया के थ्रू लोग मिलते नहीं है। इस वजह से हमारे लोगों को टारगेट करते हैं। और ये सोच के भी टारगेट करते हैं कि एक मेंबर को भी अगर हमने अपने झांसे में ले लिया तो उसकी हेल्प से हम उसकी पूरी टीम को खींच लाएंगे। इसलिए भी करते हैं, होता भी यही है। ये मेंबर अगर गया तो अपनी पूरी टीम को भी खींच लेता है और साइड में भी डैमेज कर देता है। तो मैं आपको यही बोलूंगी कि भैया थोड़ा सोच लो, समझ लो, थोड़ा दिमाग लगा लो। गूगल किस लिए बैठा है? थोड़ा सा पढ़ लो, इंडस्ट्री कैसे काम करती है, कैसे पैसा आता है, क्यों आ जाते हैं इनकी बातों में। थोड़ा सोचा करो कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट पैसा आएगा कैसे। आपको पता क्या चीज दिखती है? अब अरे बस यहाँ तो हर महीने खरीदना पड़ता है, बहुत दिक्कत आती है, वहां तो बस मैं एक बार इन्वेस्ट करूंगी और हर महीने बहुत सारा पैसा आएगा, डेली पैसा आएगा, वीकली पैसा आएगा, बहुत सारा पैसा आएगा, ढेर सारा पैसा आएगा, उसको आ रहा है, मुझे भी आएगा। चाहे वो आपको अपनी फेक इनकम दिखा रहे हैं, फिर भी थोड़ा सा इसका इस्तेमाल कर लिया करो कि भाई वन टाइम इन्वेस्टमेंट में पैसा आएगा कैसे। आपको पता है, बस वो तो दिखता नहीं है पैसा आएगा कैसे। आपको क्या दिखता है? मुझे बस एक बार ही तो खरीदना है, मुझे बस एक बार ही तो खरीदना है, कर लेती हूँ, है ना। बस इस लालच में आप सब कुछ डुबा देते हो, अपना करियर खत्म कर देते हो, अपना जो मेहनत की होती है वो खत्म कर देते हो, अपनी फेस वैल्यू खराब कर लेते हो, सब कुछ कर लेते हो। बस इतनी सी बात के पीछे एक बार तो लेना है, कर लेते हो, एक बार तो लेना है। लेकिन ये दिमाग नहीं लगाते कि चलो मुझे तो एक बार लेना है, लेकिन आएगा पैसा किधर से, प्रोसेस क्या बनी आने का, कैसे आएगा। तो थोड़ा सा ये दिमाग लगाओ कि कोई आपके अकाउंट में पैसा क्यों दे देगा, सोशल मीडिया के थ्रू कैसे दे देगा पैसा, है ना। और फिर ये वाली जो है ना, ये जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट कंपनीज जो है, ये एक तरह से इलीगल है। ये एक्चुअली मनी सर्कुलेशन कंपनी है जो डमी प्रोडक्ट की आड़ में सरकार की आंखों में धूल झोंक रही है।
इन्होंने क्या कर रखा है, डमी प्रोडक्ट बना रखा है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट में ही डमी प्रोडक्ट दिखा देती है सरकार। अगर कुछ बोले ना इनको तो इनके पास डमी प्रोडक्ट है। हम है तो सही हमारे पास प्रोडक्ट, देखो ये ना प्रोडक्ट शैम्पू, देखो ये ना प्रोडक्ट घड़ियां, है ना। तो इनके पास जो प्रोडक्ट है वो डमी प्रोडक्ट है एक्चुअली, क्योंकि गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी लीगल होती है। तो ये एक्चुअल में मनी सर्कुलेशन है, इनमें मनी का रोटेशन हो रहा है। आपने पैसा दिया, आपके खुद के पैसे से कुछ नहीं आएगा, इन दोनों ने पैसा लगाया, इनके पैसे से इनको कुछ नहीं आएगा, आपको थोड़ा सा आ जाएगा। तो इन लोगों ने पैसा लगाया तो इनके पैसे से आपको इनको थोड़ा सा आ जाएगा और आपको थोड़ा सा आ जाएगा। तो ये प्रोसेस है। तो एक तरीके से मनी का रोटेशन ही हो रहा है, नीचे वाले से लिया, थोड़ा थोड़ा ऊपर वाले को दिया और बीच में कंपनी बड़ा सा कमीशन खा गई। ठीक है, आप खुद हिसाब लगाओ कि इसने खरीदे 1680 रुपए, 1680 रुपए खर्च किए इन्होंने, इनको खुद की खरीदारी में कुछ भी नहीं आया, 1680 रुपए तो कुछ नहीं मिला। ठीक है, तो 1680 कहाँ गए, ऊपर चले गए और थोड़े से कंपनी के पेट में चले गए। अब इसने 1680 किए, इसने 1680 किए, एक प्लान जो मुझे पता है उसके हिसाब से बता रही हूँ। 1680 इन दोनों ने 1680 लगाए, तब जाके इस बंदी को 1200 रुपए आए। अब बताओ 1600 3200 हो गए। तो लगभग 3300 रुपए खर्च करने के बाद में 3300 डाउन के खर्च किए और 1600 खुद के हो गए, 4500 के आसपास खर्च किए। 4500 रुपए खर्च करके 1200 रुपए कमाना कहाँ की बुद्धिमानी है, किधर की बुद्धिमानी है। 4500 रुपए खर्च करके 1200 कमाना। और इन लोगों को क्या मिला, टूटी फूटी घड़ियां, वॉचेस, टूटी फूटी 100-200 रुपए की वॉचेस। वो वॉचेस पता है किस लिए है, देने के लिए नहीं है वो वॉचेस, वो घड़ियां सरकार की आंखों में धूल झोंकने के लिए है, क्योंकि गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी लीगल होती है। तो ये जो मनी सर्कुलेशन कंपनी है ना, इन्होंने क्या कर रखा है, कुछ प्रोडक्ट रख रखे हैं। अगर सरकार बोलेगी कि ये मनी सर्कुलेशन बंद करो इसे, तो ये कहते हैं कहाँ है, देखो हमारे पास प्रोडक्ट है तो सही, घड़ी है तो सही, हमारे पास प्रोडक्ट है तो सही, शैम्पू है तो सही। ठीक है ना, तो ये होता है। तो ये जो उन्होंने गिने चुने प्रोडक्ट्स रख रखे हैं वो डमी प्रोडक्ट्स हैं और वो सरकार की आंखों में धूल झोंकने के लिए रख रखे हैं। ठीक है ना, आप खुद ही समझ जाओ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट इसका मतलब मनी सर्कुलेशन कंपनी जो कि इलीगल होती है। ये एक तरीके से इलीगल कंपनी है। ओके, क्योंकि हर क्षेत्र में लीगल इलीगल होता है, यहाँ पे भी इलीगल है। इन लोगों ने क्या किया, प्रोडक्ट तो लिया नहीं, इसने क्या किया, मनी का रोटेशन करना स्टार्ट कर दिया। तो 2016 में सरकार की गाइडलाइन आई थी, क्योंकि जब बहुत सारे लोगों का पैसा डूबा, इन्होंने क्या किया, नेटवर्क मार्केटिंग का ये मॉडल है ना, नेटवर्क मार्केटिंग का ये मॉडल है, इसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया इन्होंने मनी का रोटेशन स्टार्ट कर दिया। तो 2016 में सरकार की गाइडलाइन आई थी, 2016-18 में कुछ ऐसे ही आई थी। उसके हिसाब से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी लीगल थी, उसके हिसाब से प्रोडक्ट की परचेज पे और प्रोडक्ट की सेल पे अगर कमीशन जनरेट हो रहा है तो लीगल इनकम है। ठीक है ना, एक जेन्युइन इनकम है, तो वो हमारी कंपनी करती है। प्रोडक्ट की परचेज पर सेल पे इनकम आती है, तो एक जेन्युइन इनकम है। तो इस तरह का जो होता है ना, ये इलीगल प्रोसेस है मनी अर्न करने का। तो इन्होंने जो प्रोडक्ट रख रखा है वो एक डमी प्रोडक्ट है जो सरकार की आंखों में धूल झोंकने के लिए इन्होंने रख रखा है। ठीक है ना, और मेरे हिसाब से 4500 रुपए खर्च करके 1200 रुपए कमाना मुझे तो बुद्धिमानी लगती नहीं है। आपको लगती है? हमारे यहाँ तो कम से कम अगर 3000 रुपए दे रहे हो तो सामान तो आ रहा है, 1000 रुपए दे रहे हो सामान तो आ रहा है, मार्केट से वैसे भी लाते हो। यहाँ तो 4500 रुपए दे कुछ नहीं मिला, टूटी फूटी घड़ियां मिली थी। तो एक्चुअल में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी, हमारे पास इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। यार मैं आपको यही बोल दूंगी कि सावधान रहें इन कंपनी से, आपका फ्यूचर खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अगर आपने एक शानदार और लीगल कंपनी में काम कर लिया तो आपका फ्यूचर ब्राइट है, आप लाखों कमाओगे और सब कुछ मिलेगा आपको। और वहीं अगर आपने अपनी एनर्जी, अपना टाइम एक गंदी कंपनी में दे दिया तो आपका फ्यूचर खत्म हो जाएगा। पैसे से भी हाथ धो बैठोगे, करियर से भी हाथ धो बैठोगे, फ्यूचर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, फेस वैल्यू खत्म हो जाएगी, नेगेटिव हो जाओगे। सो सावधान हो जाओ, इलीगल कंपनी से बच के रहो। तो चलिए फिर, थैंक यू सो मच। फिलहाल मैं मीटिंग को यही ओवर कर देती हूँ, 28 हो चुके हैं, 10 मिनट लेट मीटिंग स्टार्ट हुई थी, सॉरी फॉर दैट। अब मैं रखती हूँ, है ना। सो बाय बाय ऑल। आज का सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। सेशन कैसा था? मजेदार था, कुछ ज्ञान मिला। कुछ वीडियोस मैंने मीटिंग ग्रुप में डाल रखी है, कुछ वीडियोस मैंने डायमंड ग्रुप में डाल रखी है। वो सारी वीडियोस आपको भी देखनी है और अपनी टीम को दिखवानी भी है। हमारी जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है उसके टॉप के लीडर हैं दीपक बजाज सर, उनके कोर्स की वीडियो है वो वीडियो मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आखिर होती क्या है और कैसे वर्क करती है। ये समझना बहुत जरूरी है।
जो हमारे टॉप के जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के टॉप के अर्नर हैं, 81 करोड़ की उनकी इनकम है सालाना, 81 करोड़ कमाते हैं वो सालाना। मेंटोर है, ठीक है, जैसे हमारी मोदी केयर कंपनी के टॉप अर्नर है स्वर्गा भार्गव मैम, ऐसे वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के हैं। दूसरी कंपनी के है वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है वो भी, ठीक है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी भी बहुत सारी है, मेरे ख्याल से काफी सारे कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड है, टॉप 10 कंपनीज है, तो उनमें से एक कंपनी में वो वर्क करते हैं और बहुत अच्छे मेंटोर हैं, उनसे मैंने सीखा है, उनसे मैंने ट्रेनिंग ली है, तो उन्हीं के मैंने वीडियोस आपको शेयर किए हैं। आप देखना कि जो नेटवर्क मार्केटिंग के टॉप के जो लीडर्स हैं वो भी यही बात कह रहे हैं कि कंपनी चुनते वक्त किस चीजों का ध्यान रखें। वो भी कह रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है क्या और कैसे वर्क करती है, बहुत शानदार इंडस्ट्री है। अगर आपने इसका सही से इस्तेमाल कर लिया तो आप अगले अमीर आप होंगे, है ना, अगले अमीर आप होंगे, अगले मिलेनियर्स आप होंगे। मैं तो मिलेनियर बन गई, 40 लाख से ऊपर कमा चुकी हूँ, अगले मिलेनियर आप होंगे।